हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए, चाहे वो बीएड वाले हों या फिर बीटीसी वाले हों, उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। आप सभी को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो बिहार के द्वारा टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई थी, जिनमें से जो इन वैकेंसीज़ की जो संख्या थी वो थी, एक सेकेंड, इन शिक्षकों की संख्या थी 1,70,000 और इनमें से कितने 1,22,324 पदों पर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस हो चुकी है। मतलब इसमें से भी अभी कहीं ना कहीं 50,000 पद जो हैं वो रिक्त रहेंगे, या फिर हो सकता है कि मेधा सूची निकाली जाए, उसमें जो भी बच्चे रह गए थे उनको सिलेक्शन मिल जाए। लेकिन आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है बिहार शिक्षक भर्ती 2.0, जो अब दोबारा से बिहार टीचर्स की वैकेंसीज पर और फिर दोबारा ला लेकर के आने वाला है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 1,10,000 वैकेंसीज फिर से आ सकती हैं। ठीक है, 1,10,000 वैकेंसीज किन किन पदों के लिए? एक तो 6 to 8, ठीक है, फिर उसके बाद टीजीटी के लिए और फिर प्लस पीजीटी के लिए। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि पीआरटी के लिए क्या ये वैकेंसीज आएंगी या फिर नहीं आएंगी। हो सकता है कि आ भी जाएँ, कुछ वैकेंसीज आ जाएँ, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि आ जाएँ, नहीं भी आएँ। ठीक है ना, तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम पीआरटी की बात करेंगे तो कुछ ही वैकेंसीज आएंगी, मतलब मुकाबले अगर हम करें 6 to 8 या टीजीटी या पीजीटी से। ठीक है, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो 6 to 8 जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे, और जिसमें हमारा जो मेन मोटिव होगा एसएसटी के सिलेबस पर बात करना, कितने पद होंगे, ठीक है ना, इस सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती जो 2.0 है उसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन, सिलेबस क्या है, उसकी योग्यता क्या होगी, क्या बीएड वाले अपियरिंग होंगे, सीटेट वाले अपियरिंग होंगे, जो सीटेट अपियरिंग वाले हैं वो क्या वो एलिजिबल होंगे, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। कुल कितने पद हैं, योग्यता क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या आपको करना है, कौन आवेदन कर सकता है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले इसको फिल कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। क्या बीएड वाले भर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम आज बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी वीडियो के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। देखिए, आज हम बात करेंगे 6 to 8। देखिए, इन 1,10,000 भर्तियों में से क्या होगा, ये जो 1,10,000 भर्तियाँ हैं इनमें से 6 to 8 मतलब कि जो जूनियर की जो शिक्षक भर्ती हैं, जो जूनियर की जो शिक्षक भर्ती हैं उनमें से जो जूनियर की शिक्षक भर्ती हैं इनमें केवल 32,000, यानी कि अप्रॉक्सीमेट हम कह सकते हैं 32,000, मतलब कि 31,982 जो शिक्षक होंगे, वो जो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में जो आने वाली हैं वो टोटल वैकेंसी 6 to 8 के लिए कितनी होने वाली हैं? 31,982। ठीक है, आज हम इन्हीं पूरे चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन सभी में, इन जो वैकेंसीज है, ऐसा जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं बीपीएससी के द्वारा इस तरीके का एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया है कि इन शिक्षक भर्तीज में जो 1,10,000 जो आगे आने वाली हैं बिहार में, उनमें 50% रिजर्वेशन होगा किनका? फीमेल्स के लिए। ठीक है ना, 50% रिजर्वेशन किसके लिए होगा? फीमेल्स के लिए। ठीक है ना, ये जो 50% सीट्स होगी रिजर्व किसके लिए होंगी? फीमेल के लिए। ठीक है, और वहीं पर बात करें हम, जो 6 to 8 मतलब कि जूनियर शिक्षक के लिए जो सैलरी का प्रावधान किया गया है, इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन बता दिया गया है कि 45,000 अप्रॉक्सीमेट इनकी सैलरी होगी। कितनी सैलरी होगी? 45,000। ठीक है, 6 to 8 की बात करें हम, टीजीटी पीजीटी की बात नहीं कर रहे। 6 to 8 मतलब कि जूनियर शिक्षक के ऊपर। ठीक है, हमने बता दिया आपको 50% रिजर्वेशन रहेगा फीमेल्स के लिए। और वहीं पर बात करें हम 6 to 8 की, तो इनमें जो एलिजिबिलिटी होगी, मतलब योग्यता कौन रख सकता है? बीएड प्लस बीटीसी। कौन कौन? बीएड प्लस बीटीसी, ये दोनों ही इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन भर सकते हैं? देखिए, बीटीसी का आपको पता होगा, बीटीसी 12th के बाद होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बीएड की तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड होती है। ठीक है, तो बीटीसी वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं और बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, बशर्ते इन्होंने 50% मार्क्स प्राप्त किए हों बीएड वालों ने। किसमें? ग्रेजुएशन में।
ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो भी इस शिक्षक भर्ती के लिए वो एलिजिबल होंगे बीएड वाले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ये जो ऐसा कहा जाता है कि अदर स्टेट वाले भी क्या एलिजिबल होंगे इस शिक्षक भर्ती में, तो इसका जवाब है यस। जो अदर स्टेट वाले हैं वो सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और अदर स्टेट वाले भी इसमें भर सकते हैं, लेकिन वो जो काउंट होंगे जनरल में काउंट होंगे, किन में, जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, सपोज दैट अगर यूपी का कोई बच्चा इस भर्ती में हिस्सा लेना चाहता है और उसमें सपोज दैट वो एससी कैटेगरी का है, तो बिहार शिक्षक भर्ती में वो जनरल कैटेगरी का काउंट होगा। ठीक है ना, मेरिट लिस्ट में वो जनरल कैटेगरी का माना जाएगा, तभी वो मेरिट लिस्ट में शामिल होगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया कि अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल होंगे। और वहीं पर बात करें हम योग्यता की, योग्यता तो बीटीसी, 12th के बाद बीटीसी फिर प्लस ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों होंगे। ठीक है, और एक चीज़ और आपको चाहिए, या तो आपने सीटेट किया हुआ हो, ठीक है, आपका सीटेट क्वालिफाई हो, या फिर आपने बीटेट किया हुआ हो। बीटेट मतलब कि बिहार का जो टेट है वो कौन से लेवल का, 6 to 8 का, मतलब जूनियर लेवल का जो सीटेट होता है या फिर बीटेट होता है वो होना चाहिए। कौन सा, पास होना चाहिए ये। ठीक है, मतलब कि जो पेपर 2 होता है सीटेट का वो आप क्वालिफाई किए हुए हों तभी इस शिक्षक भर्ती में आप भाग ले सकेंगे। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन और उठ रहा है ज़्यादातर कि क्या सीटेट अपीयरिंग वाले भी एलिजिबल होंगे। देखिए, सीटेट और प्लस बीएड ये सभी अगर अपीयरिंग है, अपीयरिंग कहने का मतलब सीटेट के में अगर उन्होंने अभी क्वालिफाई नहीं किया, अपीयरिंग है तो वो कर पाएंगे। लेकिन अगर बीएड की बात करें तो बीएड में अगर फाइनल सेमेस्टर है आपका तो तभी कर पाएंगे। फाइनल सेमेस्टर मतलब अगर फाइनल ईयर है तो आप तभी इसमें एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इसका सिलेबस क्या है, आपको करना क्या है इसमें, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, पेपर किस तरीके से होगा, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, अब मेनली क्या होगा, 2 स्ट्रीम्स होती हैं इसमें। जो एग्ज़ाम होगा वो होता है, एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर अगर हम बात करें तो ये एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा इसमें वो होंगे 2 पेपर। कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, जिसमें से एक पेपर में क्या होगा, लैंग्वेज होगी। ठीक है, लैंग्वेज। और सेकंड पेपर की बात करें तो पेपर नंबर सेकंड में क्या होगा, उसमें जीएस जीके 40 नंबर की, और फिर जिसमें जीके जीएस और मैथ रीजनिंग और इन्वायरमेंट या फिर आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फिर प्लस जो 80 नंबर का होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, देखिए एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, 2 पेपर होंगे और पहले पेपर में जो 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस में से 75 जो क्वेश्चन होंगे आपके द्वारा जो चुनी गई पहली भाषा होगी, दो लैंग्वेज चुनी जाएंगी आपके द्वारा, जिसमें सपोज दैट हिंदी चुनते हैं आप पहली लैंग्वेज के तौर पर, तो हिंदी के कितने क्वेश्चंस होंगे, 75 क्वेश्चंस। ठीक है, वहीं पर बात करें हम दूसरी जो लैंग्वेज चुनेंगे, सपोज दैट इंग्लिश चुनते हैं तो उसमें से 25 जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश के होंगे। ठीक है, तो पहला पेपर हो गया लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश शामिल होगी। ज़्यादातर जो लोग होंगे वो हिंदी ही भरेंगे, तो हिंदी के 75 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस किसके होंगे, इंग्लिश के। ठीक है, वहीं पर बात करें हम पेपर सेकंड की, तो सेकंड पेपर में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में। पेपर सेकंड में क्या होगा, 40 क्वेश्चंस जो होंगे, ये टोटल कितने मार्क्स का होगा, ये 120 क्वेश्चंस आएंगे इसमें। ठीक है, इन 40 क्वेश्चंस किस किस के होंगे, इसमें 4-5 पोर्शन होंगे। एक तो जीके जीएस होगा, ठीक है, और इसी में मैथ होगी, इसी में रीजनिंग आ जाएगी, और इसी में करंट अफेयर हो जाएगी। ठीक है, इसी में आईटी हो जाएगी, और इसी में ईवीएस वगैरह भी आ जाएगी। ठीक है, और फिर प्लस ये तो होगा 40 नंबर का। ठीक है, लेकिन बचे हुए जो 80 नंबर हैं, 80 नंबर में क्या होगा, ये होगा सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है ना, सब्जेक्ट कंसर्न कैसे, अगर आप मैथ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैथ के क्वेश्चंस होंगे, अगर आप साइंस में अप्लाई करते हैं तो साइंस के क्वेश्चंस होंगे, अगर आप एसएसटी में अप्लाई करते हैं तो एसएसटी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो उन सभी के लिए आपको करना क्या है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, नेगेटिव मार्किंग का अभी हालांकि पता नहीं है, क्योंकि अगर आप इस वाली जो बिहार शिक्षक भर्ती गई है उसमें क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ज़्यादातर उम्मीद है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है इसमें भी, क्योंकि
ऐसा कहा जा रहा था, क्योंकि ये जो अब अभी जो बिहार शिक्षक भर्ती गई है उसमें भी क्या था, 2-3 दिन पहले ही उन्होंने बोला था कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था इन्होंने। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि जो नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो नहीं होने वाली है इसमें। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और, जो मैंने आपको पेपर पहला बताया था, जो लैंग्वेज का पेपर बताया था, वो क्या है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्या होता है, जो पेपर फर्स्ट होता है जिसमें लैंग्वेज में से पेपर वन, लैंग्वेज के 75 क्वेश्चन और प्लस 25 क्वेश्चन होते हैं दो लैंग्वेज के। तो ये क्या होता है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इस क्वालिफाइंग नेचर में से आपको केवल 30%, मतलब कि 30% मार्क्स, मतलब कि 100 में से 30 नंबर आपको लाने पड़ते हैं, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। और फिर वहीं पर बात करें हम पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड में जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, आईटी, ईवीएस, इन सभी क्वेश्चंस, इन सभी सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। और फिर वहीं पर बात करें जो बाकी के 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चंस जो होंगे वो सब्जेक्ट कंसर्न, चाहे वो मैथ लिया हो आपने, या फिर साइंस से भरा हो, या फिर एसएसटी से भरा हो, या फिर लैंग्वेज से भरा हो। ठीक है ना, आपके लिए लैंग्वेज से भी आप भर सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सारी जानकारी आपको मैंने बता दी है कि बीएड अलाउ है या फिर नहीं है। तो और हाँ, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें इतना हाई नहीं है, क्योंकि अगर 12th प्लस डीएलएड किसी ने किया है, तो अगर आपने मैथ लिया है तो आप मैथ से फिल कर सकते हैं इसको, अगर आपने साइंस लिया है तो साइंस से फिल कर सकते हैं, अगर बीएड वाले हैं तो बीएड वाले भी हैं तो वो भी भर सकते हैं। सपोज दैट अगर किसी ने कॉमर्स लिया, क्योंकि कॉमर्स वालों को जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप किस में भर सकते हैं, एसएसटी के लिए फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है ना, तो क्या है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी इतनी दिक्कत नहीं है, चाहे वो आर्ट साइड का हो, या फिर कॉमर्स साइड का हो, या फिर साइंस स्ट्रीम का हो, वो सभी जो लोग हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 6 to 8 के लिए। ठीक है ना, अगर वहीं पर बात करें हम टीजीटी पीजीटी के लिए, तो टीजीटी पीजीटी के लिए क्या होगा, इस शिक्षक भर्ती में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, अच्छा, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मैच करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर बिहार शिक्षक भर्ती में जो ये शामिल होने वाली है 6 to 8 की जो वैकेंसी आने वाली जूनियर शिक्षक भर्ती में, जूनियर शिक्षक में, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको केवल जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत ही एक तरीके से उसका जो लेवल बहुत कम है, मैच करना नहीं पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो आप कहाँ पर जा सकते हैं, जूलॉजी, बॉटेनिकल, तो ये क्या है, आप एसएसटी में जा सकते हैं, सॉरी, आप मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप फिलअप कर सकते हैं, मैथ, साइंस या फिर एसएसटी लेवल पर। तो आपने जो भी 12th या फिर डीएलएड या फिर बीएड में पढ़ा है, तो वहाँ पर जो है आप आसानी से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इतना इशू है नहीं इसमें। ठीक है, तो हाँ, अब बता देता हूँ मैं आपको पढ़ना क्या है। देखिए, आपको पढ़ना क्या है, बेस्ट है इसके लिए एनसीईआरटी। क्या है, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, मतलब बिहार बोर्ड की जो एससीईआरटीज होती हैं उनकी बुक्स उठा लाइए। कहाँ से कहाँ तक, जो लेवल होगा 6 to 10th। देखिए, मस्ट तो है 6 to 10th तक के लिए, लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो आप 11th और 12th की भी पढ़ सकते हैं इसको, बुक्स जो होंगी। सबसे अच्छा जो मौका है, अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए एसएसटी के लिए बात करें, तो आप एसएसटी क्या, मैथ्स या साइंस भी हो तो उसके लिए भी आप क्या, एनसीईआरटी और एससीईआरटी प्रेफर करूँगा मैं। 6 to 10th की तो मस्ट है, इनको तो आप पढ़ ही लीजिए। अगर समय मिले तो आप इतने कैपेबल हैं कि 11th और 12th की पढ़ सकते हैं। कैपेबल क्या, कैपेबल तो हैं आप सभी लोग, लेकिन आपको टाइम मिले तो आप 11th और 12th भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, टीजीटी पीजीटी के लिए तो आपको अलग से मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, हाँ, तो मेरी आज की यही वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि एसएसटी के लिए आपको क्या करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इसमें इतना इशू नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथ्स, साइंस, और अगर आपने मैथ्स है तो मैथ्स में जा सकते हैं, साइंस है तो साइंस में जा सकते हैं, अगर आपका एसएसटी कॉमर्स है, कॉमर्स वगैरह है, या फिर कॉमर्स है, या फिर अदर कोई चीज़ है तो आप एसएसटी में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो के ऑथेंटिक अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।